ओम शांति। 29 जून 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले कौन? बाबा समझाते, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है। निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं, और जो मन मत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वे है सौतेले। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे, अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि, नया युग और पुरानी सृष्टि, पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो। उनका नाम भी ज़रूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते उसको नाम रूप देश काल है नहीं। अरे उनका नाम शिव तो भारत में बाला है, जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वे मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलते ही रहते हैं, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। लौकिक बाप के होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वे ही स्वर्ग की रचना रच सकते हैं, नई सृष्टि रचते हैं। बाबा कहते, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वे है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वे जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी ज़रूर। नई दुनिया, नया युग था। अभी पुरानी दुनिया, पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नर्क बन गया है। नर्क किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नर्क बनाया। भारतवासियों को तो ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता ना होने के कारण कह देते कि वे सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है। उनका अंत नहीं पाया जाता है। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब बाप कहते हैं कि मैं फिर से आया हूँ।
भक्तों को भगवान से फल तो ज़रूर मिलता है। भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित हैं। वहाँ तो पतित जा ना सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आह्वान करते हैं। भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला नहीं। जप तप तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेने पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अनेक मनुष्य आत्माओं को हमें संदेश देना है कि हमने भी बहुत भक्ति की है, बहुत जप तप दान पुण्य किए हैं, बहुत भगवान को ढूंढा है, लेकिन वे अपने फिक्स समय पर ही इस सृष्टि पर आते हैं और वही समय अब चल रहा है। तो 5 वर्ण भी मशहूर हैं। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं। ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उनको पता नहीं है, तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाप आकर ब्राह्मण रचे, तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। गोया ये ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। मातेले जो हैं उनको तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। सब इस संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी जोत जग जाती है। कलयुग में सबकी जोत बुझी हुई है। अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो। ये है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक हैं, निधन के हैं। धनी है नहीं जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को ज़रूर आना पड़े ना। तो बाप आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी हैं कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफ़र हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वे है बेहद के बाप का मंदिर,
क्योंकि बाप ही सद्गति दाता है। निधनकों को आकर धन का बनाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके, और वे सब है भक्ति सिखलाने वाले। वहाँ तो ज्ञान की बात है नहीं। ज्ञान सागर सद्गति दाता एक ही है। मनुष्य कब सद्गति के लिए गुरु बन ना सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वे गुरु सारी सृष्टि की सद्गति कर नहीं सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वे भी कागविष्ठा के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई है। अब बाप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख का समय जांचती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानते नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे ना सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वे फिर अपने समय पर आएंगे। जब वे भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते हैं ना। कहते भी हैं कि एक को याद करना चाहिए, इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं है। बाप कहते हैं कि अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सौतेले हैं तो कोई मातेले हैं। सौतेले वे हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं। कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के जो होंगे वे स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे। बाप समान आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह ना सके। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना ये बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिए एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा ज़रूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, विकार में तो जा ना सके। ये ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वे कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप ज़रूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो
तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो ज़रूर हम तुम्हारी सद्गति करेंगे। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकती। वे कहेगी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बैगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि हम अब बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वे तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। वे भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। सेकंड पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान है यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो ज़रूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वे हैं जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। स्लोगन है स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाएं तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावें कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ
और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपने प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भले कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। अच्छा, ओम शांति।